हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। क्लियर, यानी यह बताना है कि इसमें से कौन सा सेट नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वाइड सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, तीनों एक ही। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। या 2 से डिविजिबल है या नहीं? अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो इसमें जो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर वह 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक कौन सा सेट है? नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 5 से। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? तो प्राइम नंबर्स आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7 and so on. But even prime number only 2 number. ओके, तो इसमें इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे 2। बट यह नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। क्वेश्चन 3 ये कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो अब बताइए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? कोई नहीं। तो इसको भी हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये नल सेट है। क्लियर। क्वेश्चन 4 कहता है सेट ऑफ ऑल वाई, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि यह दोनों साइड इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट किसके बीच में होते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में होते हैं। ओके, तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे और ये भी 5 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नल सेट। तो जितने 5 से रिप्रेजेंट किया हुआ सेट है सब के सब क्या है? नल सेट। क्लियर। 2 में क्या है? एक एलिमेंट्स है, नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट। और पहला भी नल सेट है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन 2। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और
इनफाइनाइट। इट मीन्स फाइनाइट, इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे और इसमें अनकाउंटेबल। क्लियर? तो सबसे पहला सेट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं इसमें से कौन से सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इट मीन्स काउंटेबल फाइनाइट सेट्स, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कहता है सेट ऑफ एयर। तो एयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में है। इस कारण से यह सेट जो है वो कौन सा सेट है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नेचुरल नंबर का सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सेट कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 99 अप टू 100, यानी बीच में है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद भी नंबर्स हैं, यानी 100 पे जाके ये रुक जाता है, काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़ा तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, तो ए कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 2 3 5 अप टू 97, क्योंकि 98 और 99 क्या है? कंपोजिट नंबर्स। तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्लियर? यानी इसमें जो सेट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला जो सेट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? ये कहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक कौन से सेट हुए? इनफाइनाइट सेट।
नेक्स्ट कहता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, क्या उन लेटर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ए टू जेड काउंट तो कर ही सकते हैं। तो ये काउंट कर सकते हैं, इट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट। तो ये कौन से सेट हुए? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर होंगे? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो 5 के मल्टीपल्स हैं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? ये तो बढ़ते ही जा रहा है। यानी एक कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है उसका सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? तो हम लोग क्या एनिमल्स को काउंट नहीं कर सकते? इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, क्या उसको हम काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका ये ओरिजिन। तो इससे आप कितने सर्कल पास करा सकते हैं? हम इस ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास करा सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट। ओके। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर। यहाँ जो सेट्स दिए हुए हैं उसमें यह बताना है ए सेट बी सेट के इक्वल है या नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन है? ए बी सी डी। और दूसरे में क्या है? डी सी बी ए। और ए और बी को इक्वल सेट होने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको सेम होना होगा। क्लियर? तो ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी है। इट मीन्स ए सेट और बी सेट इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 8, 12, 16। इसमें 4, 8 तो है, 16 भी है, बट इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है। क्लियर? तो ए सेट और बी सेट यहाँ पे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ए सेट में जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10,
और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं ए सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इक्वल टू 10 एंड लेस देन 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? जो 10 के इक्वल में है और 10 से लेस देन है। तो 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? तो ए सेट में जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स किस में हैं? इस बी सेट में भी है। तो यहाँ पे ए सेट और बी सेट इक्वल है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो x जो है वो 10 का मल्टीपल है। इट मीन्स ए इक्वल टू, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। बी सेट में 10, 15, 20, 25, 30। तो बी सेट में 15 है, ए सेट में 15 नहीं है। 25 भी बी सेट में है, ए सेट में नहीं है। तो एक भी एलिमेंट अगर एक सेट में है और दूसरे में नहीं है तो वह इक्वल सेट नहीं होंगे। इस कारण से ए सेट और बी सेट इक्वल नहीं है। समझ में आ गया हो? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। कहता है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। यहाँ पे जो सेट्स के पेयर दिए हुए हैं क्या यह इक्वल है? इसको क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहला ए सेट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3 एलिमेंट्स हैं। बी सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक -3 और दूसरा -2। यानी 20 सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा होंगे? -2 एंड -3। क्या ए सेट में जो एलिमेंट हैं 2, 3 एलिमेंट्स, बी सेट में -2, -3, क्या दोनों सेम हैं? दोनों सेम नहीं है। इस कारण से ए सेट और बी सेट इक्वल सेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड में ए सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? X इज ए लेटर इन द वर्ड FOLLOW। तो यहाँ ए सेट में जो एलिमेंट होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? FOL और L
2 बार है, O भी 2 बार है, तो हम यहाँ पे बस सिंगल एलिमेंट लेंगे और W। बी सेट जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? W, O, L, F। तो क्या ए सेट और बी सेट इक्वल नहीं है? इक्वल है, क्योंकि इसमें जो जो एलिमेंट है ए सेट में वही एलिमेंट्स बी सेट में भी है। यहाँ W, यहाँ भी W, L, L, O, O, F, F। क्लियर? ए सेट इक्वल टू बी सेट। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें ए सेट और बी सेट इक्वल है, बट क्वेश्चन नंबर 1 यह ए सेट और इसका बी सेट इक्वल। क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इन सेट्स में से इक्वल सेट्स कौन कौन हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। क्लियर? तो इक्वल सेट होने के लिए एलिमेंट्स को सेम होना होगा। तो ए सेट में कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, 8, 12। तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें 8, 2, 4, 8, 12 हो। सब का सब एलिमेंट उस सेट में हो, कोई भी नहीं है। बी 1, 2, 3, 4। इस सेट में क्या है? 1, 2, 3, 4। इसमें भी 1, 2, 3, 4। हाँ, बी सेट और डी सेट इक्वल है। अब हम देखते हैं सी सेट। 4, 8, 12, 14 किसी में नहीं है। चलिए डी तो देख लिए। ई सेट -1 प्लस का 1। कौन सा सेट है जिसमें -1 और +1 दोनों है? जी सेट। तो ई सेट इक्वल टू जी सेट। एफ सेट में कौन से एलिमेंट है? 0 और ए। तो कोई भी सेट नहीं है जिसमें 0 और ए हो। जी का ई। एच में 0 और 1 है। कोई भी सेट नहीं है जिसमें 0 और 1 दोनों एलिमेंट्स हों। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ बी और डी 1 पेयर और ई और जी ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स सेम हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.2 NCERT आप सब लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डालता रहता हूँ। ओके? और आप लोग नोट्स बनाते रहें और हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में, इजी तरीके से समझते रहें। ओके? वीडियो को लाइक करें और जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त, रिलेटिव्स, उनसे भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करवाएं, जिससे कि वो सब लोग इस क्लास से लाभ उठा सकें। ओके, थैंक्स।